मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। ओ मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। और रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। हो झील से गहरी आंखें उसकी फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन कर देती हैं जिस पे पहरा। झील से गहरी आंखें उसकी फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन कर देती हैं जिस पे पहरा। तुम पूछोगे मुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हंसी, मेरे ख्यालों पे छाई एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी बोली हो। रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। बहुत अच्छा गाया जी। हमारे साथ रिपोर्टर्स हमारे मौजूद हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और मैं गाने के दौरान मुसलसल देख रही थी, सुमरू साहब मुस्कुरा रहे थे और अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। इस मुस्कुराहट के पीछे वजह क्या है? गाना किसी को डेडिकेट किया हुआ? मुझे नहीं, मैंने पहले भी ये गाना सुना हुआ है और इसके बोल इंतहाई खूबसूरत है। मेरे ज़हन में वैसे 2018 में भी इस गाने ने बहुत धूम मचाई। मुझे पहली दफ़ा वैसे ही ज़हन में ख्याल आया, इससे पहले कभी नहीं आया, कि जितने भी खूबसूरत शायरी है या गाने जो लिखे गए और उसकी मौसीकी तरतीब दी गई, वो सब एक लड़की की खूबसूरती पर हैं। तो क्या मर्द खूबसूरत नहीं होते? मैं उस बात में हंस रहा था कि बात ये है कि इतने खूबसूरत लड़के भी होते हैं, अब उन पर भी कोई गाने होने चाहिए। अब सारे की सारी खूबसूरती जो है वो आप महज जो है वो सिन्फ़े नाजुक के अंदर कैद कर दे, तो मेरा नहीं ख्याल। वैसे मैं ये सोच रहा था, लेकिन गाने के जो बोल हैं, शायरी, वो इंतहाई उम्दा है कि आपने एक मुख्तलिफ इस्तिआरे इस्तेमाल करके, झील सी आंखें, अब झील गहरी खूबसूरत लगती है अगर वो साफ हो तो, ठीक है, तो ठीक है ना, तो वो एक इस्तिआरा है ना कि आप गहरी आंखें, गहरी झील, उस तरह की आपकी आंखें। शान के गाने में मुकम्मल तौर पर खो चुके थे। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था। सही। उमर, आप क्या कहेंगे? साल 2018 आज आखिरी दिन है, कैसा रहा साल, और आगे 2019 को खास तौर पर पहले आपके बारे में जानना चाहूंगी, फिर आपकी बीट की तरफ भी जरूर आएंगे। देखिए, हमारे लिए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साल 2018 ऑब्वियसली एक बड़ा साल इस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि हम जब बीट के हवाले से भी आप बात करें या अपने पर्सनल हवाले से भी बात करें, तो सबसे बड़ी इस साल में मैं समझता हूँ एक जो बड़ी सादत थी वो उम्रे पर गए थे हम, और आप भी थे और अकमल सोमरो भी, हम सारे सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से जब हम गए, तो अल्लाह का घर देखना एक बहुत बड़ा एजाज़ की बात होती है, और ये एक ख़ास करम है कि अल्लाह ताला हमें हर साल किसी ना किसी उससे बुला लेता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे यादगार तो ऑब्वियसली, क्योंकि पिछले दिनों मैं किसी बात पे दोस्तों के साथ बैठे रिव्यू कर रहे थे, तो उसमें मुझे जिक्र आया, मैंने कहा कि इस साल मुझे याद है हम कवरेजेस के लिए लोधरा भी इलेक्शन में भी गए, कभी मुल्तान गए, फैसलाबाद, इस तरह मुख्तलिफ जगहों पर हमारा तो वो लगे होते हैं ना, व्हील्स लगे होते हैं, कहीं ना कहीं घूम फिर रहे होते हैं। तो इस हवाले से बात करें तो यकीनन वो बड़ी बात थी। उसके अलावा इलेक्शन था 2018 का इलेक्शन था, उसका ज़िमनी इंतखाबात काफ़ी हुए, तो हलचल तो काफ़ी रही इस साल में ना, और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ने बड़ा अच्छा और इज़्ज़त के साथ वक्त हमेशा जो गुजार देता है। बिल्कुल, और उम्मीद भी ये कर रहे हैं कि आगे भी आने वाला साल जो है वो इंशाल्लाह कामयाबियों का ही साल हो। सुमरू साहब, कुछ एजुकेशन के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी। 2018 में तो हमने सूरत हाल देखी कि बेड़ा गर्क रहा। अगर आप बात करें हायर एजुकेशन की, तो कुछ आपको नया नज़र नहीं आया। जो दावे किए जाते थे, तरजीहात की बात की जाती थी, तालीम तरजीहात है, नया तो कुछ नहीं नज़र आया। 2019 में कुछ उम्मीद नज़र आ रही है? देखें जी, 2018 में जितनी भी खराबियां या जो कुछ हायर एजुकेशन के साथ किया गया और जो उसे तबाह किया गया, उसके पीछे यकीनन मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं। हम कंट्रीब्यूशन ही कहेंगे ना, हम ये तो नहीं कहेंगे उनका हाथ है,
ये उनकी कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने तबाह किया है और वो इस बात को मानने के लिए तैयार भी नहीं है। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो उनकी पैदा करता है, नई हुकूमत से भी सेटल नहीं हो रही कि 120 कॉलेजों में प्रिंसिपल्स नहीं है, 8 तालीमी बोर्ड्स के अंदर चेयरमैन नहीं है, आपके सरकार की जो जनरल एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से 14 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स नहीं है गुज़िश्ता 2 बरस से, चेयरमैन बोर्ड जो हैं उनको कमोबेश 2 बरस हो गए हैं, वो ओहदे खाली हैं। स्कूल्स की तरफ जाएं तो उस तरफ भी यही सूरत हाल है और हत्ता के सूबे का एक सबसे बड़ा कमीशन जो बनाया गया पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन, उसका चेयरमैन का ओहदा भी खाली है। अब जब आपके पास इंतहाई अहम पोजीशंस पर इदारों को चलाने वाले अफराद ही मौजूद नहीं है तो आप कैसे इदारे चलाएंगे? और आप देखिए नई हुकूमत उस दलदल में ऐसी फंसी है कि इनसे मामला सेटल ही नहीं हो रहा। आप देखिए 4 महीने गुजर गए हैं, अभी तक ये बात तय नहीं हो पाई कि नए वाइस चांसलर्स जो अपॉइंट होने हैं उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा, उनकी अहलियत का मयार क्या होगा, वो समरी तक पास नहीं है अभी तक। इश्तिहार आना, स्क्रूटनी होना, कैंडिडेट्स का अप्लाई करना तो बहुत दूर की बात है। इसी तरह हायर एजुकेशन के बजट के ऊपर कट लगाया गया था। जो बजट पेश किया था मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने, आखिरी बजट, उसमें उन्होंने हायर एजुकेशन के ऊपर बहुत बड़ा कट लगाया था और उसके ज़रिए से ये हुआ कि हायर एजुकेशन के अंदर जो तरक्याती स्कीमें थी, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे, वो रुके और उन प्रोजेक्ट्स का पैसा उठा के उन्होंने ऑरेंज ट्रेन की तरफ मुंतकिल किया था और उससे पहले भी वो कई सालों तक वो करते रहे। अब वो एक तसलसल था जिसका नतीजा ये हुआ कि 2018 के अंदर ये कहना जो है मेरा ख्याल में इंतहाई मुनासिब होगा कि हायर एजुकेशन की जो कश्ती है वो डूब चुकी है। हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। एक कॉलर है जिन्होंने आज हमें भी ज्वाइन किया है। 2018 इनका कैसा रहा और 2019 में क्या प्लान करें ये जानेंगे। अकबर अली हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम अकबर, कहां से बात कर रही हैं और क्या प्लान किया है आपने नए साल के लिए? जी अकबर, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो बताइएगा क्या प्लान कर रहे हैं आप? राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया। आप दोबारा कॉल कर सकते हैं और आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। नाज़रीन, आप भी कॉल कीजिए और बताइए कि आप नया साल जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं। कॉल्स आपकी शामिल करेंगे। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। 2019 के लिए और 2018 आपका कैसा रहा, आपकी कॉल्स आज हम शामिल कर रहे हैं। अकबर अली ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। अकबर, बताइएगा कैसा रहा आपका 2018 और 2019 के लिए क्या प्लान्स कर रखे हैं आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2018 जो साल है वो बहुत ही अच्छा गुजरा है और मेरा गुमान है इंशाअल्लाह 2019 भी अब 2018 से ज्यादा बेहतर गुजरेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि अब और हालात अच्छे हो रहे हैं। हम पाकिस्तान जो है वो एक ट्रैक पे चल पड़ा है और थोड़ी सी मुश्किलात जरूर आएंगी, मगर इंशाल्लाह नई नस्ल को एक नया जानदार पाकिस्तान देखने को मिलेगा। इसमें सियाहत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, लैंड ऑर्डर के हवाले से बहुत सारी चीजें जो है वो बेहतर से बेहतर इंशाल्लाह होंगी। थोड़ा सा मुश्किलात जरूर होगी, उस पर अगर हम सब्र करें और इंशाल्लाह सब्र करेंगे जी, इंशाल्लाह सब्र करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर आपका। सुमरू साहब, हम ये ही चाह रहे हैं कि नया साल जो है वो बहुत सारी खुशियां लेकर आए, हर तरफ जो है वो कामयाबियां नजर आए। कुछ नए साल के लिए आपने प्लान कर रखा है? देखिए जी, मेरा तो 2019 का सबसे बड़ा टारगेट ये है कि मैं अपना पीएचडी का थीसिस जमा करा दूं। सही, और मैं 2019 के साल में ही जो है मेरा वो पीएचडी का थीसिस बार से इवेल्युएट होकर आ जाए और उसके बाद पीएचडी का नोटिफिकेशन हो जाए। मेरे लिए तो सबसे बड़ा ये होगा। दूसरा ये है कि ज़ाहिरी बात है, आप मुस्तकिल तौर पर प्रोग्रेस करना चाह रहे होते हैं और आप प्रोफेशन के अंदर भी प्रोग्रेस चाह रहे होते हैं और उससे एसोसिएटेड जो चीज़ें हैं उसमें प्रोग्रेस चाह रहे होते हैं। 2018 में मेरे लिए एक सबसे बड़ी नेमत ये थी कि अल्लाह ताला ने मुझे दूसरी बेटी अता की और मेरी 2 बेटियां हो गई। अब 2019 जो है वो यकीनन चैलेंजेस भी हैं बहुत सारे, यानी कि मीडिया की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर भी आपने सर्वाइव करना है और कंपटीशन भी है, उस कंपटीशन के अंदर आपने आगे बढ़ना है। और अगर आप कौमी दर्जे की बात करें तो उसमें इंतहाई अहमियत की हामिल होगी कि हमारे मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी रहे। बिल्कुल, और जिस हम यहाँ से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ मियां खान बलूच मौजूद हैं। बताइएगा 2018 आपका कैसा रहा, 2019 के लिए क्या प्लान कर रखे हैं आपने? जी मैडम,
हमारे लिए 2018 है वो बहुत बुरा रहा है करप्शन के हवाले से। लारेडा में इतनी करप्शन होती है, ना कुछ जनती बात करती है, ना कोई कुरान खोलता है, करप्शन का घर बना हुआ है। आप कहीं विजिट कर रहे हैं, चले जाए, लेकिन वहाँ पे गंदगी आपको नजर आएगी, आलूदगी नजर आएगी, ना कोई फूड इंस्पेक्टर वहाँ पे आता है। हमारे लिए तो बहुत बुरा रहा है। हमने नए पे दरखास्तें भी दी हैं, कोई अमल दरामद नहीं होता, चलान बेबा हो रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस 2500 से चलान कर रही है, 2-2 के चलान कर रही है। इससे हमारी निजात मिले। हम कहते 2019 हमारे लिए बेहतर है और बेहतरी हो। ऐसा अड्डा बना, ऐसा अड्डा बनने। चलिए जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बिलाशुबा जहां पर अच्छी चीजें होती हैं वहां पर इस तरह के वाकयात भी होते हैं, लेकिन उमर जैसा कि उन्होंने जिक्र किया कि चालान बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से जब आप खुद जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं तो इन चीजों से बचा जा सकता है, दुआ की जा सकती है कि अच्छा हो आगे, लेकिन सबसे पहले आपको खुद अच्छा करना चाहिए। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल है ना, जैसे ये बात कर रहे थे, अल्लाह करे कि जिस तरीके से 2018 में ये मियाँ साहब परेशान रहे हैं, 2019 इनके लिए बेहतर साबित और इनके इस तरह चलान भी ना हो। लेकिन चलान किसी ना किसी वजह से होते हैं, चाहे वो आपका और मेरा भी हो, चाहे अकमल का हो, तो वो कोई ना कोई वजह होती है। अगर हमने सीट बेल्ट नहीं पहनी या मेरा चलान जरूरी कराना मतलब मैं आराम से बैठा हूँ, मेरा चलान करा रहे हैं। नहीं जी, अगर आप आराम से जाते हैं आपका चालान बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए अगर तो हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, और फिर अब देखें नई हुकूमत आ गई है, नया पाकिस्तान है जी, तब्दीली आ चुकी है, तो लोगों में भी मैं समझता हूँ कि जो असूल हैं, कवानीन जो होते हैं, इसको फॉलो करना चाहिए। हमें एक कॉलर ने ज्वाइन किया, शौकत अली हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा क्या कहना चाह रहे हैं, कैसा रहा आपका 2018-2019 के लिए, क्या प्लान हैं आपके? अभी ये भाई ने आपके सामने जो बैठे हुए उन्होंने बताया है कि जी 2018 में यानी कि उनके यहाँ बेटी पैदा हुई है। मेरी बेटी माशाल्लाह 3 बेटियां हैं मेरी, और जनाब मेरा 2 बेटियों के मैंने एक बेटी का रिश्ता कर दिया है, दूसरी का मैंने शादी कर दी है, और तीसरा मेरे बेटे की भी मेरे माशाल्लाह जी वो अपना मैंने पक्की कर दी है। अल्लाह के हुक्म पे आइंदा आने वाला जो 2018 है वो भी बहुत अच्छा जाएगा मेरे लिए। चलिए जी, अल्लाह ताला आपके लिए 2019 जो है इसी तरह मुबारक करे, नई नई खुशियां आपके लिए लेकर आए। हमारे साथ शान मौजूद है। शान, आपसे गाना जरूर हम सुनना चाहेंगे। हिमालय जी, तू जो मेरे हमेशा कोल रवे, ते मैं दुनिया नू कह दवा परे परे। तू जो मेरे हमेशा कोल रवे, ते मैं दुनिया नू कह दवा परे परे। दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। हो प्यार मेरी जिंदगी और मेरे कोल की, दस मैनू मैं की करा। कोल तेरे आ गईयां लगियां निभा गई, मर जाऊंगी तेरे बिना। प्यार मेरी जिंदगी ये और मेरे कोल की, दस मैनू मैं की करा। कोल तेरे आ गईयां लगियां निभा गईयां, मर जाऊंगी तेरे बिना। तू जो मेरे हमेशा कोल रवे, ते मैं दुनिया नू कह दवा परे परे। ओ तू जो मेरे हमेशा कोल रवे, ते मैं दुनिया नू कह दवा परे परे। दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, ओ दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। हाँ जी, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। उमर, 2019 के लिए सोमरो साहब ने तो बता दिया क्या प्लान कर रखा है। काम काम काम, बड़ी बिजी लाइफ रहती है हमारी, कुछ नया प्लान किया है कि 2019 के लिए मैंने ये करना है? बिल्कुल, जब अकमल सोमरो बता रहा था तो फिर मैं उस वक्त यही सोच रहा था कि अभी जिस तरीके से हमारा सिनेरियो चल भी रहा है कि काम को हमेशा ही, चाहे वो कोई लोग देखने वाले भी हो, जिस फील्ड में भी हो, हमेशा उनकी तरजीहात होती हैं कि आपको अपग्रेड करें, वक्त के साथ साथ तरक्की करें। और हमारी भी, मेरी भी अपनी ज़ाती तौर पर जो है वो कोशिश होगी कि जो ज़िंदगी के भी मामलात होते हैं उनको बेहतर किया जाए, उसमें बेहतरी लाई जा सके। जिस तरीके से भी हम अपनी फील्ड में हो, चाहे अपने घर डोमेस्टिक लाइफ हो, तो क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में अकमल को भी मालूम, हम जो जिस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं बड़ा कम टाइम मिलता है हमें, तो इसमें अब यही कोशिश है कि नए साल में
ज़्यादा काम करें, ज़्यादा मेहनत करें। आप यही दुआ करें नए साल में आप वक्त पे घर जाए। ये मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। बस यही दुआ कर लें, ये तो आधे मसले वैसे ही हल हो जाएंगे। नहीं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ज़िंदगी में बेहतरी लानी चाहिए। और जिस तरीके से तालीम को, क्योंकि मास्टर्स के बाद वाकई ये अच्छी बात होती है कि जो लोग अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करते हैं। अकमल ने बहुत अच्छा किया था कि इसने, हाँ, क्योंकि अकमल और मेरा कैरियर इकट्ठे एक हफ्ते के फ़र्क से था कि हमने 2009 में जब हमने ज्वाइन किया सिटी न्यूज़ नेटवर्क, तो अकमल ने तो आगे माशाल्लाह इसने अपने एमफिल भी किया और पीएचडी कर रहा है, इंशाल्लाह कंप्लीट भी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में मैं भी यही सोच रहा हूँ कि एमफिल ज़रूर एडमिशन ले लिया जाए क्योंकि तालीम हासिल करनी चाहिए। आप अपने आप को अपग्रेड थोड़ा सा, क्योंकि इल्म जो है वो हमेशा जितना हासिल कर ले वो कम है। तो एक तो आप अपडेटेड रहते हैं, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाते हैं और फिर हम समझते हैं कि जो अखबार पढ़ लिया या जो हमारे पास नॉलेज आ गई, लेकिन नॉलेज इससे भी बढ़कर होती है। तो किताबें पढ़ने का जो है वो थोड़ा सा शौक़ भी रखते हैं, तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन की तरफ अब ज़रा दोबारा कंटिन्यू करें। अकमल, जैसे मैंने जिक्र किया, मैं आपकी तरफ आने लगी थी, कितना हेल्पफुल रहा आपके साथ एजुकेशन को कंटिन्यू रखना? मुश्किल भी रहा या नहीं? देखिए, क्योंकि मैं हमेशा डर के आगे ये स्टेप नहीं ले सकी, बहुत टाइम यहाँ पर देना पड़ता है, आपका सारा टाइम गुजर जाता है और फिर आप कहते हो कि अच्छा स्टडी किस तरह कंटिन्यू रखें। अच्छा, मैं अब आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊँ, और मैं पहली दफ़ा बता रहा हूँ, मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं की। पीएचडी तो कंपैरेटिवली कोर्स वर्क नहीं होता, आपके क्लासेस भी बहुत कम होती हैं, और लेकिन एमफिल में कोर्स वर्क ज़्यादा होता है और उसमें क्लासेस भी ज़्यादा होती हैं। तो अब एमफिल था मॉर्निंग में, तो उस दौरान आप क्लासेस नहीं ले सकते, यानी कि आपने ऑफिस आना जॉब करनी। अगर आप ऑफिस वालों को बताते हैं कि जनाब मैं एमफिल कर रहा हूँ तो मुझे छुट्टी दें, ऑफिस यानी आपने छुपा के रखा, यानी आपने छुपा के रखा, आज हमने पकड़ लिया। तो मैंने इंतहाई मुश्किल से वो अपनी अटेंडेंस मेंटेन रखी और क्लासेस पढ़ी। अच्छा, मुझे एक एज कह लें या बेनिफिट कह लें, वो ये था कि जिस दिन उस यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जब क्लास होती थी, अगर उस दिन कोई इवेंट भी वहाँ पर है तो मुझे आसानी हो जाती थी कि आप वहाँ पर क्लास भी पढ़ सकते, नहीं तो खुद ऑर्गेनाइज कर लेते। यानी आपने बीट का इंतखाब बड़ी प्लानिंग से किया। नहीं, उस वक्त प्लानिंग नहीं थी। 2009 में जब मेरा इंटरव्यू हुआ ना यहाँ पर, तो उन्होंने मुझसे इंटरेस्ट पूछा ना कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस बीट में आना चाह रहे हैं। तो मेरा पहला जवाब यही था कि मैं एजुकेशन करना चाह रहा हूँ। तो वो तो पहले से डिसाइडेड था, लेकिन बाद में ये लिंक्ड हो जाएगा इसका आइडिया नहीं था। तो जो इंतहाई अहमियत की हामिल बात है ना, वो एक फ़र्द के अंदर उम्मीद का बाकी रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा। अगर आपकी उम्मीद होती है ना तो आप चार्ज हो जाते हैं, आप एनर्जेटिक हो जाते हैं। अगर उम्मीद ही नहीं है ना तो आप एनर्जेटिक नहीं होते, आप मायूसी का शिकार हो जाते हैं। और मेरा ख्याल में 2019 में अगर हम सिर्फ इसी बात को अडॉप्ट कर लें कि हम एक उम्मीद कायम रखेंगे और उस उम्मीद की बुनियाद पर हम एनर्जेटिक होकर एफिशिएंट भी होंगे और एनर्जी भी यूटिलाइज करेंगे, तो मेरा ख्याल में जब आप डिसअपॉइंटमेंट का शिकार होते हैं और आप समझते हैं बस मेरी और ये तो अल्लाह ताला भी कहता है कि जी नाउम्मीदी कुफ्र है। बिल्कुल, वो इसलिए है ना कि आप फिर डाउट का शिकार हो जाते हैं, और जब आप अबहाम और शकूक व शुबात का इजहार करते हैं तो उसके जरिए से आप अंदर से डीमोरलाइज हो जाते हैं और रास्ते भी आपके बंद होना शुरू हो जाते हैं। आपको बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो 2019 देखें, 2018 में जो कौमी सतह पर तब्दीली रखी गई है ना, वो हम चाहे उसको तब्दीली सरकार का नाम दें, जो मर्जी कहें, आपके यहाँ पर एक बड़े डेकेड्स के बाद एक थर्ड पार्टी आई है। बिल्कुल। अब उस थर्ड पार्टी ने कुछ गलत काम भी करने हैं, कुछ अच्छे काम भी करने हैं, कुछ से फायदा होगा, कुछ से नुकसान होगा, लेकिन ये एक नई स्पेस है। आप कौमों की जिंदगी के अंदर जब आप नई स्पेस पैदा नहीं करते ना, तो वो कौमों की एवोल्यूशन प्रोसेस रुक जाता है। तो मेरा ख्याल में ये हमारे लिए 2019 जो है बहुत सारी कुछ नई चीजें भी लाएगा इस कौम के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारी खुशहाली के लिए। और खुशहाली का ताल्लुक यकीनन मईशत के साथ होता है। सही कहा। आपकी मईशत जब बेहतरी होगी तो उसके अंदर तो खुशहाली होगी। हमारे साथ एक कॉलर हैं जी, उस्मान। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, बताइएगा क्या कहना चाहेंगे, क्या प्लान्स हैं आपके 2019 के लिए? जी उस्मान, आप तक आवाज पहुंच रही है? गालिबन उस्मान तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, लेकिन उमर आपका भी बहुत शुक्रिया, अकमल सुमरू आपका भी बहुत शुक्रिया, और बहुत सारी दुआएं हैं आप लोगों के लिए कि जिस तरह से आप लोग कामयाबी से अपना सफ़र ये जारी रखे हुए हैं, अल्लाह ताला आगे भी इसी तरह से कामयाबियां आप लोगों को अता फरमाएं। हम नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, शान हमारे साथ मौजूद होंगे, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। आँखों के सागर
होठों के सागर, आँखों के सागर, होठों के सागर, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें, तुम भी ना भूलो, हम भी ना भूले, कि जब दिल मिले तो मंजिल मिले, आँखों के सागर, होठों के सागर। सभी दूरियां वो मजबूरियां, सभी दूरियां वो मजबूरियां, भुला दो उन्हें कि मैं हूँ यहाँ, तुम भी ना भूलो, हम भी ना भूले, कि जब दिल मिले तो मंजिल मिले, आँखों के सागर, होठों के सागर। बहुत खूब, बहुत खूब। हमें अभी ज्वाइन किया है हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं जी, रजा खलील साहब, राव दिलशाद साहब मौजूद हैं। रजा खलील साहब, आपकी भरपूर फरमाइश पे ये गाना सुनाया गया है, कि तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और देखें, ये काफ़ी अरसा पहले गाना गाया गया और गुज़रे वक्त के आसार और असरात हर गीत के साथ होते हैं, और इसके साथ भी बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप अभी से वापस लौट आए हैं, उसी दौर में चले गए हैं। सही, मुझे बहुत अच्छा लगा। सही। राव साहब, आपकी तरफ आऊंगी, मैं जानना चाहूंगी 2018 आपका कैसा रहा, क्या 2019 के लिए प्लान कर रखे? अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा रहा ना। 2018 में अल्लाह ने उम्रा की सादत नसीब की, सबसे बड़ी बात थी जो हमारा सिटी फॉर टू फैमिली के हमरा जाने का मौका मिला, और ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मेरे लिए एजाज़ है। उसके अलावा और मेरे ख्याल से इसके लिए हम सब लोगों को सिटी न्यूज़ नेटवर्क का शुक्रिया अदा करना चाहिए, बिकॉज़ हम सब लोग इसका हिस्सा रहे। नेटवर्क के ये हमारे मोर देन 120 लोग थे हमारे फैमिली के, तो सभी लोग थे, और जिस तरह से फिर हमारी आओ भगत वहाँ पे हुई, वो बड़े यादगार लम्हे हैं। वो 7-8 दिन का टूर, और ख़ास तौर पे मजहबी हवाले से और रूहानी हवाले से हम देखें तो बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। और वहाँ पर जो मेहमान नवाजी हमारी खालिद अंसारी साहब ने की, वो यकीन करें ना वो दोपहर का खाना भूलता है, ना रात का खाना, और फिर फेयरवेल जो डिनर उन्होंने जद्दा पे, ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। तो ये वो यादें हैं, वो 8-10 दिन जो हैं वो बिल्कुल एक तरह, ये वो अब भी चूंकि इस काफिले का हिस्सा थी, और ये जो यादें हैं ये ऐसी बिल्कुल ताज़ा रहती हैं हर वक्त, जिस तरह से मेहमान। और हमें सऊदी अरब में रह के, मक्का, जद्दा और मदीना में रह के ऐसे लग रहा था जैसे हम यहाँ लाहौर के खाने सारे बिल्कुल वो उस तरह से, और बड़ी मोहब्बत से, बड़ी मतलब इस पे क्या कहें कि जिस तरह से बेलौस उन्होंने हमें ट्रीट किया वहाँ पे, मेहमानों को, इतने बड़े काफिले को, रेजिडेंसी के हवाले से हो या फिर इंतजामिया। अल्लाह ताला बार बार सब मुसलमानों को ये सादत नसीब फरमाए। रज़ा भाई, आपसे जानना चाहूंगी 2019 के लिए क्या प्लान कर रखा है? जी बिल्कुल, 2019 के लिए डेफिनेटली एक रेजोल्यूशन होती है, हर साल कोशिश करते हैं, और बल्कि हर दिन ही एक रेजोल्यूशन होती है। हम वो ग्रेजुएशन में पढ़ते थे, न्यू ईयर रेजोल्यूशन, छोटी सी। लेकिन रज़ा भाई, अभी जो सूरत हाल शहर के देखिए ना, हम लोग जो हर रोज खबरें देखते हैं और जो सारी चीजें हम देखते हैं, कवर करते हैं, उसके बाद जो चीजें ना बात पता क्या है, ये माशाल्लाह जो हमारे इदारे ने जो टारगेट सेट किए हैं और जिनकी तरफ हमें डेवलपमेंटल जर्नलिज्म की तरफ जो हमें आगे बढ़ना है,
बहसियत एक सहाफ़ी के, वो तो हमें बढ़ना ही है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि जैसे कहते हैं कि चैरिटी बिगिन्स एट होम। बिल्कुल, यानी आप खुद क्या करते हैं, हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दूसरे सड़कों की सफाई करें, मुतल्लिका महकमे अपना किरदार अदा करें। तो हम बहसियत इंसान और बहसियत इस सोसाइटी के मेम्बरान हमें भी थोड़ा रोल प्ले करना होगा कि डस्टबिन में ही चीज़ें फेंकें जो वेस्ट आपका है। जब आप खुद से फेंकना शुरू करेंगे घरों में, या फिर अपने बच्चों को, अपने छोटे बहन भाइयों को जब ये तरगीब देंगे तो यकीनन मुआशरा काफी बेहतर हो सकता है और हमारे करने से होगा। हुकूमत अकेली काम नहीं कर सकती। हम शामिल करना चाहेंगे शहरी जो कहते हैं कि हम ये चाहते हैं साल 2019 में सबसे पहले महफूज पसंद शहरियों ने कहा हम चाहते हैं, फिर उसके बाद क्रिकेट की बहाली, किस तरह से देखते हैं आप इन दोनों चीजों को? क्रिकेट की बहाली के हवाले से डेफिनेटली मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ जिस तरीके से। और फिर ये कि आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो खुद क्रिकेटर है, अब उसको अब वो कहते हैं ट्रिविया टेस्ट क्या है आपका, अब ट्रिविया टेस्ट है इमरान खान का कि वो क्रिकेट पाकिस्तान में ला पाते हैं या नहीं ला पाते। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आए, क्योंकि हमें पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है और कुछ याद भी करवाना है बीते लम्हों को। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि PSL हम पेशावर में करवाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह का एनवायरनमेंट हो कि पेशावर में भी मैचेस हों। अरबाब न्याज स्टेडियम है वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट, जो आखिरी टेस्ट मैच हुआ वो 1999 में हुआ वहाँ पे। और हमारी ये ख्वाहिश भी है कि इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली ख्वाहिश करने से नहीं होगा, इक़दामात की जरूरत है। एंड पे होगा कि कॉन्फिडेंस इंटरनेशनल इसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस कैसे बहाल करते हैं कि पाकिस्तान एक सेफ सिटी है, सेफ कंट्री है, ठीक है, एक पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कि हमारी पॉलिसीज में कितना बैलेंस है, उसमें विक्टिमाइजेशन का अंसर कितना कम होता है। अगर आप माजी के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करते रहेंगे, माजी के पॉलिटिशियन रजा भाई करते रहेंगे, रजा भाई ये है एटीट्यूड। रजा भाई हम इससे आगे निकल के वो चीजें डिस्कस करना चाह रहे हैं जो लोग चाहते हैं, ये दो चीजें होंगी, उसके बाद लोग चाहते हैं जराइम में खात्मा हो, वो अपने शहर में। डेफिनेटली जराइम में खात्मे के लिए भी बुनियादी चीज जो चीज करना होगी गवर्नमेंट के एंड पे वो है कि लॉ की इम्प्लीमेंटेशन हो, जो गलती करे उसको सजा मिले, ठीक। और अवामी सतह पे ये कि ये शऊर हो कि गलती करने से वापस लौट के आती है, किसी को धोखा देंगे, जराइम उस वक्त कम होंगे कि हादसात की कमी हो, तो मेरे ख्याल से ना जराइम उस वक्त कम होंगे, बात सुने, उस वक्त कम होंगे जराइम जब आपके यहाँ खुशहाली होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। और रोजगार जब आप देंगे, अब बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है बदकिस्मती से, पिछले अगर हम 4-5 माह में देखें जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ये एक बड़ी वजह है जराइम में इजाफा की। ये बात नहीं है कि सिग्नल क्रॉस कर दिया, ये कोई जुर्म नहीं है। जुर्म ये है कि हर पॉइंट पे नहीं, देखिए अब फिर आप बात तो ना करें, सिग्नल तोड़ने वाले को सजा और मुल्क और आइन तोड़ने वाले को हम रेजोल्यूशन अच्छी चीजें हो, अच्छी चीजें हो, जैसे तजावुजात के खिलाफ मुहिम चल रही है। ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस लिहाज से कि हमें खुद से सही करना है अपने आप को। जब हम खुद सही करेंगे तो मुआशरा आपको कदरे बेहतर नजर आएगा। शहरियों की मजमूई राय यही है ना कि चीजें जो है वो ठीक हो, हादसात में कमी हो, तो हम इसके लिए सबसे पहले अपना किरदार अदा करें। हमारी ख्वाहिश है कि हमारे शहर में अच्छी चीजें। दो चीजें, जराइम मुख्तलिफ चीजें, हादसात मुख्तलिफ चीज है। नहीं, हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहे, इसको अलग अलग रखेंगे। जराइम कंट्रोल होंगे आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी से और हादसात कंट्रोल होंगे आपके अपने रवैये से। राव साहब ये वो चीजें अलग हैं, ये वो चीजें अलग है, लेकिन रजा भाई तल्ख गुफ्तगू हो रही है, हम ये नहीं चाहते, हम सिर्फ एक दुआ करना चाह रहे हैं कि ये चीजें जो दुआ तो ये देखिए, दुआ ये है कि हम इस बात पे सीरियस हैं बहसियत सोसाइटी कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा। हम सारे मीडिया की सतह पे भी और अवामी सतह पे भी बहुत सारे लोग जब साल खत्म होने वाला होता है तो अपना मकाफाती अमल करते हैं कि कहाँ पे गलती हुई और कहाँ उस गलतियों नेक्स्ट टाइम में गलतियों को कम करके हम आगे बढ़ सकें। बिल्कुल सही कहा, गलतियों को कम करके आगे बढ़ सकें, कुछ अच्छा चाहते हैं। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, ये भी हम चाहते हैं कि हमारी शहर से तजावुजात का खात्मा हो, शहर का एक जो हुस्न है वो बाहर निकल के आए। सुन लें इसमें बिल्कुल डेफिनेटली तजावुजात के हवाले से चूंकि मेरा सब्जेक्ट है, मैं रोज कवर करता हूँ, तजावुजात के हवाले से हम कुछ राव साहब ये वो चीजें हैं जो हम अच्छी चाह रहे हैं कि साल 2019 में होना चाहिए, किसी नेगेटिव बात की तरफ हम नहीं जाना चाह रहे कि आया कोई अच्छा साल भर ऑपरेशन रहा, बिल्कुल साल भर ऑपरेशन रहा। देखिए
अगर साल का एंड आपने इसी पे करना है कि पॉजिटिविटी है, अगर अपनी जो आपसे गलतियां हुई हैं अगर आप उनको याद नहीं रखेंगे तो सीखेंगे कैसे? बिल्कुल आपने लेकिन अच्छी चीजें ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि शहर को जहां खूबसूरत बनाने की बात की जाती है, ये वो चीज है जिससे खत्म किया जाए तो शहर हमारा खूबसूरत होगा। महंगाई में नाज़रीन लोग कहते हैं बहुत ज्यादा शिकायत करते नजर आते हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है, तो महंगाई में कमी होनी चाहिए। साथ ही साथ बेसिक जरूरत जो है हमारी साफ पानी, जो कि हम देख रहे हैं कि पानी जो है ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बहुत कम होती जा रही है, बहुत सारे लोग परेशान नजर आ रहे हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं, बुनियादी जरूरियात हैं जो लोग चाह रहे हैं कि 2019 में जो है वो आसानी से उनकी दस्तरस हो सके। साथ ही साथ सरकारी स्कूलों में जो तालीमी हमारी सहूलतें हैं वो नहीं है उस तरह से, फर्नीचर नहीं है, मिसिंग फैसिलिटीज जो हैं वो भी हम दुआ गो हैं कि 2019 में ये सब चीजें आम इंसान तक पहुंच सके। शान हमारे साथ मौजूद है, शान से गाना जरूर सुनेंगे। जी शान। बी माइनर खींच के जरा। मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिली मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्क सी गिर गई काम ही कर गई, बर्क सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर, आंख में थी हया हर मुलाकात पर, आंख में थी हया हर मुलाकात पर, सुर्ख आर्द हुए वस्ल की बात पर, सुर्ख आर्द हुए वस्ल की बात पर, उसने शर्मा के मेरे ख्यालात पर, उसने शर्मा के मेरे ख्यालात पर, आंख ऐसी झुकाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्क सी गिर गई काम ही कर गई, बर्क सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर। बहुत म्यूजिक का तड़का और गुफ्तगू और साल 2019 की बातें और यादें साल 2018 की, सब कुछ आज के प्रोग्राम में। और मेरे ख्याल से रजा भाई, मैंने पहले भी कहा, हमारे साथ जो हमारे रिपोर्टर्स मौजूद थे, अकमल भी, कजाफी भट्ट साहब भी, मैंने कहा आज का दिन, साल का आखिरी दिन आपका मॉर्निंग शो में हमने भी यादगार बना दिया, क्योंकि उससे पहले आपके साथ न्यूज वगैरह डिस्कस होती है रोजाना की। इसमें ये कि ये जो म्यूजिक है ये सिर्फ रूह की ग़िज़ा ही नहीं, आपको नफ्सियाती तौर पर बहुत सारी डिप्रेशन से आपको अलग करती है, हटा देती है, ख़त्म कर देती है। और उस लिहाज से देखें तो दो कंपोजिशन अभी इनकी सुनी, दो सॉन्ग सुने और उन्हीं को जहन में लेके वही नॉस्टैल्जिक कैफियत कि जब ये कंपोजिशन की हो रही थी, जब इनकी वीडियोस चल रही थी ओरिजिनल, तो वो सारा एक टेप जो है चल पड़ी है। और उस टेप के चलने के दौरान वो जो अलमिया और गम थे जो इस दौरान में आते रहे 3-4 सालों में, 5 सालों में, वो सारे कुछ लम्हों के लिए तो भूल गए। बिल्कुल सही कहा। शान, मैं आपको भी जरूर शामिल करना चाहूंगी। 2019 के लिए आपने क्या प्लान कर रखे हैं, क्या नया करना चाह रहे हैं? जिस तरह से हम सभी लोग दुआ कर रहे हैं कि हम अपनी अपनी फील्ड में आगे बढ़ें, अल्लाह ताला हमें कामयाबियां दे, आपके लिए भी बिलाशुबा यही दुआ है, लेकिन आपने खुद से क्या प्लान कर रखा है अपने लिए? पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहूँगा और कि मेरे माँ बाप और मेरे मुर्शिदों की दुआओं के सदक़े से अब मेरा 2018 बहुत ही अच्छा गुजरा। और बेसिकली हमारी लाइफ आगे बढ़ती जा रही है और बढ़ भी रही है और कम भी हो रही है, और हम इसी सिलसिले में बहुत कुछ सीखते हैं
बहुत कुछ नया करने को मिलता है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। और मेरी लाइफ यही है, एज आई एम ए सिंगर, तो मैं सीखता ही जा रहा हूँ। बस मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे किसी से भी मिले, लेकिन मिले ज़रूर। और वो अब 2019 में बहुत से प्लान किए हुए हैं, और इंशाल्लाह दुआ है अल्लाह ताला से कि वो प्लान मेरे कामयाब हों। और ये है, मैं अपने सॉन्ग इंशाल्लाह ताला 2019 में करूँगा, और वो इंशाल्लाह सुनने वालों को बहुत और हम आपको जरूर बुलाएंगे, और इसी तरह आपसे जो है आपके अच्छे अच्छे गाने सुनते रहेंगे। राहुल शाद, आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? मेरी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस वैसे तो आमतौर पे ही होती हैं कि मैं चाहता हूँ कि कम से कम एक बुराई छोड़ी जाए और एक अच्छाई अपनाई जाए। ये मेरा पहला जो है, ये मैंने सोचा हुआ है। अल्लाह ताला हिम्मत दे, एक बुराई, कम से कम एक बुराई, बुरी आदत जो है वो उसको एरेडिकेट करें और एक अच्छी आदत को इंडल्ज करें अपनी लाइफ में। तो पहला मेरा ये है। उसके अलावा 2019 में जाहिर है जूं आगे बढ़ते जाएंगे तो मुकाबले का रुझान है, दुनिया मुकाबले की है, दुनिया फिटनेस की है। फिटनेस पे मैंने फोकस करना है इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे रिसेंटली 2-3 माह पहले थोड़ा हेल्थ के इश्यूज थे, स्टमक अपसेट हो रहा है, वो डाइट का नहीं है। अब मैं यानी जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। अगर जान होगी तो तमाम एम्बिशंस जो है वो पूरी होंगी। तो यही कुछ गोल है, और तरक्की करें अपने काम में, अपनी मेहनत करें, जिस तरह माजी में किया है इस तरह आगे भी करते रहें। ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे भी इसी तरह कामयाबी आपको दे। रजा भाई, आपको मैंने हमेशा से देखा अपने काम के साथ साथ एक बड़ी चीज जो हमेशा से रिस्पेक्ट दिल में लेकर आती है, सिखाना। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, और जिस तरह से आप सिखाते हैं नए लोगों को, मेरे ख्याल से जो है वो बिलाशुबा काबिल कदर है। आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? ना यही एक तो जो सरदस्त है कि वो सीखने और सिखाने का अमल, यानी जब आप सिखाते हैं तो सीखते भी हैं। यंगस्टर से नई नई चीज़ें, नए नए रुझान सीखते हैं, नई टर्मिनोलॉजीज़ जो इस्तेमाल हो रही होती हैं वो सीखते हैं। एक तो ये है कि उनसे सीखना, जो नई जनरेशन जो मेरे पास आएंगे इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि जैसे कंप्यूटर है, आईटी है, उस तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करना। एडिटिंग की बहुत सारी चीज़ें मैं कर लेता हूँ, कोशिश करूँगा और ज़्यादा बेहतर काम करूँ, डॉक्यूमेंट्रीज़ की तरफ और ज़्यादा जाऊँ, कोशिश मेरी तो यही होगी। तीसरा, जिस तरह राव साहब बात कर रहे थे कि आइडेंटिफाई करना कि कौन सी ऐसी शॉर्ट कमिंग्स हैं, कौन सी ऐसी कोताहियाँ हैं या बुराइयाँ हैं जो दूसरों को पसंद नहीं है, उनसे इज्तनाब करने की कोशिश करें। किरदार में कुछ थोड़ा तवाज़ुन ज़्यादा आ जाए। अच्छी चीज़ है कि आप अपने अंदर ये चीज़ें लाने की कोशिश करें। मेरे ख्याल से इर्द गिर्द वाले लोगों को भी खुशी मिलती है। रजा भाई, हम चाहेंगे कि हम अल्लामा रागिब नईमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तो प्रोग्राम के इख्तिताम पर नए साल के आगाज़ में क्योंकि हमने कल से जाना है, तो हम दुआ ज़रूर करना चाहेंगे। तो अल्लाह ताला के हुजूर हम ये दुआ करना चाहेंगे, अल्लामा रागिब नईमी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, नए साल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। दुआ हम चाह रहे हैं नए साल के लिए, ज़रूर करें आप। जी बहुत शुक्रिया आपका। और SK42 के साथ एक गहरा ताल्लुक है और बड़ी खुशी महसूस होती है जब भी मुख्तलिफ मामलात के ऊपर आपकी तरफ से कॉल की जाती है और इनपुट लिया जाता है। हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मिलजुल कर दुआ करते हैं और अल्लाह की बारगाह में सजारेज होते हैं कि ये हमारे खालिक व मालिक, ये हमारे परवरदिगार, ये हमारे मेहरबान, हम तेरे आगे ही झुकते हैं, तुझसे ही मांगते हैं। तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला की दिला से ये दुआ पेश करते हैं कि आने वाले साल को हमारे लिए बेहतर बना दे, अमन अमान का गहवारा बना दे, और पाकिस्तान ऐसा मुल्क जो पिछले कई सालों से दहशतगर्दी की फजा में चल रहा है और यहाँ पे अमन व अमान को कायम किया जा रहा है, दहशतगर्दी को ख़त्म किया जा रहा है। ये रब्बुल आलमीन व तमाम अदारे व तमाम अफराद जो इस मुहिम में हैं उन पे अपनी ख़ास रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा। इस मुल्क में रहने वालों के लिए ख़ास तौर पर दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन इस मुल्क में रहने वालों को समाजी इंसाफ अता फरमा, तालीम और सेहत की बेहतरीन सहूलतें अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, तूने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश और काविश करता है। पाकिस्तान में रहने वालों को अपनी बसात पर और मकदूर पर ताकत के मुताबिक कोशिश करने की, अमल करने की तौफीक अता फरमा, सुस्ती और काहिली से निजात अता फरमा, और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम अफराद को अपने अपने दायरे कार में रहते हुए
इस मुल्क के लिए काम करने की खिदमत सर अंजाम देने की हिम्मत अता फरमा। या रब्बल आलमीन, पाकिस्तान के जितने भी अदारे हैं वो अपने अपने दायरे कार में रहते हुए मुल्क की तरक्की के लिए अपनी अपनी खिदमत सर अंजाम दें और उनकी खिदमत को अपनी बारगाह में फिर से कबूलियत अता फरमा। या रब्बल आलमीन, तालीम देने वाले मुदर्रिसीन को और हिम्मत अता फरमा कि वो बेहतर अंदाज में तालीम दे सकें। सेहत देने वाले डॉक्टर्स को और हिम्मत अता फरमा कि वो अपने मरीजों की बेहतरीन अंदाज में तीमारदारी और उनका इलाज कर सके। या रब्बल आलमीन, जो फर्द जिस मकाम पर मौजूद है वो अपनी बसात पर कोशिश करके इस मुल्क को तरक्की देने की कोशिश करे। या रब्बल आलमीन, जो दीन के साथ हमारा ताल्लुक है उसे और ज़्यादा कायम और दायम फरमा। ए हमारे प्यारे वतन के मालिक, निगरान, निगहबां, हमें इस प्यारे वतन को महफूज रखने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का भी, राव साहब आपका भी बहुत शुक्रिया रज़ा भाई आपका भी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा है। इसी दुआ के साथ कि हमारे लिए आसानियां हों, और जैसा कि मौलाना साहब ने भी दुआ फरमाई, तो अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। कल एक नए दिन में नए साल के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।